एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करें इसका जो है थोड़ा चित्र जो है ये धुंधला आया है, तो आप पेपर किसी प्रकार से मिल पाया है इसका, तो थोड़ा देखने लायक था, समझने भी लायक था, तो इसीलिए हमने इस पर वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको देखना है, बाकी हम पढ़ पढ़ के आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करें ये कौन सा है, तो एमए प्रथम वर्ष के बार वालों के लिए है। ठीक है, और ये प्रथम प्रश्न पत्र भी है। ठीक है, एमए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य 2017 में जो प्रश्न पत्र आया था, कौन सा प्रथम प्रश्न पत्र, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्या नाम है? प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, ये प्रश्न पत्र का नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट करके कुछ निर्देश दिया गया है, कह रहा सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब जैसे आपको पेपर को 3 खंडों में बांटा जा रहा है, खंड आ, बा और सा। ठीक है, अब खंड आ कौन सा होता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड बा होता है लघु उत्तरीय और खंड सा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और सभी खंड के नीचे निर्देश दे दिए जाते हैं, उन निर्देशों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे खंड आ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है नोट करके एक निर्देश दे रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक भी प्रश्न यहाँ पे छोड़ने नहीं है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। लगभग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 45 भी हो सकता है और 55 भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से अपने देख लीजिएगा, 50 से कम नहीं रहने चाहिए, 50 से ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न दे रहा है कि राजा शिव सिंह, क्या? राजा शिव सिंह रूप नारायण पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि रासो शब्द से क्या आशय है, ये आपको बताना रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सूर की गोपियों की विशेषता पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पुष्टि मार्ग क्या है, ये आपको बताना रहेगा। फिर इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि रामायणी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और प्रश्न दे दिया जाता है, क्या उलटवासियों से क्या आशय है, ये आपको बताना रहेगा। और उसी प्रकार से अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जायसी की रचनाओं पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, जो जायसी जी की रचनाएं हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त में परिचय देना रहेगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है रीति से क्या आशय है। ठीक है, रीति से आपका क्या आशय है, ये आपको बताना रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये सभी को पता है, उनके नाम क्रमशः लिखिए। ठीक है, तो अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ रखा होगा या आपने ध्यान से देखा होगा तो इन सारी चीज़ों के जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा पर प्रकाश डालिए, और उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था उस पर आपको प्रकाश डालना रहेगा। ठीक है, प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं हुआ कि टॉर्च लेकर आप वहाँ पे जलाइए। प्रकाश डालने का मतलब हुआ बताइए आपकी कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है और उसकी विशेषता क्या है, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप ये 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात खंड बा मिल जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न के नीचे भी क्या नोट करके कुछ निर्देश दिया जाता है और कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। लगभग का मतलब आप समझ रहे होंगे 190 और 210 भी चलता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 190 नहीं होने चाहिए, 200 से प्लस ही होने चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न आपके सामने किस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने रख दिया गया है कि निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, जैसे नंद का नंदन, नंद का नंदन, कदम्ब का तरवर, ऐसे करके आपको पूरा दे दिया जाएगा। धीरे धीरे मुरली बजाओ, इसका क्या करना रहेगा, आपको बताना रहेगा कि इसकी संदर्भ बताना रहेगा। संदर्भ मतलब कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन इसके रचयिता हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी। फिर इसकी व्याख्या आपको बतानी रहेगी। ठीक है, अगला ऐसे ही मान लीजिए आपको ये वाला पता है तो कीजिए, नहीं तो एक अथवा करके आपको और दे दिया जाता है। अथवा करके अब उसमें से आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अथवा करके दे दिया गया तो मान लीजिए ऊपर वाला आता है तो कर लीजिए, बात यहीं पे खत्म हुई। अगर नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। कौन सी? अबलो नसानी अबना नसइयों। ठीक है, अबलो नसानी अबना नसइयों, ऐसे करके पूरा ये जो दिया गया है, राम कृपा भव निशा निशा सिरानी, जागे
फिर न डसई हो, ऐसे करके पूरा आपको ये भी बताना रहेगा, संदर्भ भी इसकी बताना रहेगा और इसका व्याख्या भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा भी दे दिया जाता है। मान लीजिए ये वाला आपको आता है क्या, अखिया हरि दर्शन की भूखी। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। कैसे रहें रूप रस राची, ते बतिया सुनि रूखी। इसी प्रकार से ये आप कीजिए। और मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा करके एक और दे दिया जाता है, इसका आप संदर्भ सहित व्याख्या बता सकते हैं। ठीक है, मिले सबब सामंत मत भंडइयो सु नरेशु। इसी प्रकार से आपको ये भी बताना रहेगा। वह अगला प्रश्न इसी प्रकार से आपका चौथा नंबर दे दिया जाएगा क्या, काहेरी। देखिए यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न पे क्या कह रहा है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी। इस प्रकार से ये आपको ये करके बताना रहेगा, तेरे ही नाली सरोवर पानी। और अथवा करके एक और दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे आ सकते हैं आप, चमक तमक हंसी ससक और ससक झपत लपिटानी। इस प्रकार से आपको इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 5वां नंबर कि जायसी के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। आपको जायसी के जो विरह वर्णन हुए हैं उस पर आपको प्रकाश डालने रहेंगे। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक दे रहा है कि बिहारी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से छठा नंबर प्रश्न आपके सामने रख दिया जाएगा। एक मिनट, हाँ, छठा नंबर प्रश्न आपके सामने रख दिया जाएगा कि विद्यापति सौंदर्य उपासक कवि थे। क्या विद्यापति सौंदर्य उपासक कवि थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक और दे दिया जा रहा है, कबीर भाषा के डिक्टेटर थे, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेंगी। अब यहीं से जैसे ही आप ये 4-5 प्रश्न कर लेते हैं, 5 प्रश्न कर लेते हैं, तैसे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, अर्थात खंड 7। इसके नीचे भी नोट करके निर्देश दे दिया जाता है और कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। लगभग 500 शब्दों का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मिनिमम 490 होने चाहिए और मैक्सिमम 510, 520 और 530 तक चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। और आपको केवल इसमें से 5 प्रश्न दिए जाएंगे, केवल 2 ही करने रहेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर सागर के भ्रमर गीत का उद्देश्य सगुण की निगुण पर और प्रेम की ज्ञान पर विजय दिखाना है, सदो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको उदाहरण देकर के इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करना रहेगा। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास की विनय पत्रिका भक्ति भावना का मंजुल कोश है। ठीक है, क्या तुलसीदास की विनय पत्रिका भक्ति भावना की मंजुल कोश है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न इसी प्रकार से कह रहा है, जायसी की प्रेम पद्धति पर सदो उदाहरण प्रकाश डालिए। उदाहरण के साथ क्या करना रहेगा, आपको प्रकाश डालना रहेगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से कह रहा है, कबीर भक्त तो थे। क्या, कबीर भक्त तो थे ही समाज सुधारक भी थे, इस सदो उदाहरण दीजिए। जो कबीर थे वो भक्त थे और उसके बाद क्या समाज सुधारक भी थे। इन दोनों के को स्पष्ट करना है और किसके साथ, उदाहरण के साथ आपको ये सारी चीज़ें बताना रहेगा। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न, इस वय संधि में ईश्वर से संधि कहाँ। ठीक है, इस वय संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, साधा स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, इस कथन पर परिपेक्ष में विद्यापति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में विद्यापति का क्या करना है, मूल्यांकन आपको करना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। 2017 का प्रश्न पत्र आपसे किस प्रकार से पूछा गया था। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।